मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश सिंघाड़िया, वनस्पति शास्त्र व्याख्याता, ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज अपन टॉपिक लेंगे बायोटेक्नोलॉजी। विद्यार्थियों, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है, ये तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है। बायो जिसका अर्थ होता है लाइफ या लाइविंग ऑर्गेनिज्म। टेक का मीन्स टेक्नोलॉजी या फिर क्राफ्ट। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। बायोस मीन्स जीव, तकनीकी और अध्ययन करना। जैविक प्रक्रियाओं से संबंधित तकनीकी का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी। यदि अपन इसको परिभाषित करें तो जीव या जीव उत्पाद के उपयोग के द्वारा विकसित की गई तकनीकियों का अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है, यह शब्द हंगरी के वैज्ञानिक कार्ल इराकी ने हंगरी के साइंटिस्ट कार्ल इराकी ने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग। हंगरी, यदि अपन बात करें तो हंगरी सेंट्रल यूरोप की कंट्री जिसकी राजधानी बुडापेस्ट। कार्ल इराकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखे थे। ये टेक्निकल एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे। बायोटेक्नोलॉजी पर कार्ल इराकी ने अपनी एक पुस्तक लिखी। बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मीट, कैट एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल लार्ज स्केल फार्म। विद्यार्थियों, बायोटेक्नोलॉजी में हम जीव और जीव के उत्पादों का उपयोग करते हैं और उसकी सहायता से ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें बनाते हैं। विद्यार्थियों, बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका प्रारंभ अपन तब से मानते हैं जब से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रारंभ हुई, तब से ये बायोटेक्नोलॉजी का अपन उद्भव मानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को अपन दो भागों में विभाजित, एक तो
ओल्ड या क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड या जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर अपन 1970 से पहले के अध्ययनों को समावेशित करते हैं, जैसे ब्रेड का निर्माण, चीज का निर्माण, बियर और वाइन का निर्माण। तो इनका जो निर्माण, इनका निर्माण इनका निर्माण ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में आता है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इत्यादि प्रक्रियाएं हैं। विद्यार्थियों, जनरली आपने ब्रेड निर्माण की प्रक्रिया देखी। ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए आती है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग है। ब्रेड का निर्माण एक फफूंद या कवक के द्वारा किया जाता है, जिसे ब्रेड का निर्माण जो है एक कवक या फंजाई के द्वारा किया जाता है, जिसे अपन ईस्ट कहते हैं। इस या इसका जो जूलॉजिकल नेम है Saccharomyces cerevisiae, इसके द्वारा ब्रेड का निर्माण किया जाता है। क्या होता है, ये जो ईस्ट है ये फर्मेंटेशन का कार्य करती है। फर्मेंटेशन में क्या होता है आप सभी जानते होंगे। फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज का जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अपन बात करें, जो भी अपन ने जैसे आटा यूज लिया तो आटे के अंदर जैसे ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज जो है ये फर्मेंटेशन की क्रिया में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल और CO2। तो जैसे ब्रेड बनाने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें अपन क्या करते हैं कि आटा लिया और आटे के अंदर ईस्ट डाल देते हैं, और ईस्ट जो है बाजार में मिलती है, पैकेट के रूप में मिलती है, उसमें थोड़ी सी शुगर डालनी पड़ती है। शुगर के कारण वो ईस्ट एक्टिव हो जाती है और जो आटा होता है वो फिर CO2 गैस के कारण फूल जाता है और पफी हो जाता है, और फिर उससे जो है ब्रेड बनाई जाती है। तो जो कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के अंदर हमने एक जीव का प्रयोग किया, एक ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया। तो ये ब्रेड बनाने की टेक्नोलॉजी है जिसमें अपन ने एक जीव का प्रयोग किया, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन। वाइन बनाने में या फिर बियर बनाने में, तो उसमें भी जो है अपन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। जैसे यदि अपन बियर बनाए तो बार्ले के अंदर, जो शुगर है उसको जो बैक्टीरिया है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो बेवरेज इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, इनके द्वारा संचालित की जाती है। और यदि बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में बात करें तो जैसे जनरल सी बात है, ह्यूमन इंसुलिन, मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण उनके शरीर में शुगर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेज है उसकी बॉडी की, वो काफी प्रभावित होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये किया जाता है कि मानव से इंसुलिन का जीन निकाल करके एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर जोड़ दिया जाता है, और वो इंसुलिन का जीन
जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उसी प्रकार वो जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। फिर उस जीन को एकत्रित करके उसको उस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके जो भी रोगी है उसके अंदर ट्रांजिट कर दिया जाता है और जिससे वो डायबिटीज से क्यूर प्राप्त कर लेता है, वो डायबिटीज से बच जाता है।